आगरा। इस शहर की नींव 1504 में सिकंदर लोदी ने रखी और यहाँ मौजूद चौहानों के बादलगढ़ किले की मरम्मत करा के फिर इसे अपनी राजधानी बनाया। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की जंग में हराकर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रखी और आगरा को ही अपनी राजधानी बनाए रखा। तो दोस्तों, ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सन 1565 में मुगल बादशाह अकबर ने खस्ताहल किले को तुड़वाकर चुनार के लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से आगरा का लाल किला बनवाया, जो भारत का महत्वपूर्ण किला है। यह मुगल वक्त की 500 से ज्यादा इमारतें थी, जिनमें से अधिकतर को अंग्रेजों ने तुड़वाकर अपने मिलिट्री कैंप बनवा लिए और आज यहाँ तकरीबन 30 इमारतें मौजूद है। ये किला इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का जबरदस्त नमूना है। यहाँ कूफी यानी अरब में कुरान की आयतों को उमेरा गया है, तो कमल, हाथी और स्वस्तिक जैसे हिंदू चिन्हों को भी जगह दी गई है। आगरे का किला एक तरफ से यमुना नदी और 3 तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। दीवारों की हिफाजत के लिए इसके बराबर बराबर गहरी खाई खुदी है और दीवारों के ऊपर के फासले पर बुर्ज बने हुए हैं, जिनमें तोप के लिए बने झरोखे आज भी दिखाई देते हैं। किले में एंट्री के लिए 4 दरवाजे हैं। यमुना के तरफ खुलने वाला गेट, खिजरी गेट, दिल्ली गेट, अमर सिंह या लाहौरी गेट। दिल्ली गेट इसका मेन गेट है, लेकिन भारतीय फौज के लिए इस्तेमाल किए जाने की वजह से इसका इस्तेमाल टूरिस्ट नहीं करते। आगरे के किले में टूरिस्ट की एंट्री सिर्फ अमर सिंह गेट से होती है। दिल्ली गेट के बाद एक किले का दूसरा बड़ा गेट है। इस गेट का मुख लाहौर की तरफ होने की वजह से इन्हें लाहौरी गेट कहा जाता है। कई स्तरों में बना एक गेट शानदार नक्काशी के लिए जाना जाता है। इस किले में अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए जहांगीरी महल बनवाया है, जो इस किले की सबसे शानदार इमारत है। यहाँ एक मंदिर के अलावा आंगन के बीचों बीच एक गड्ढा भी है, जहाँ तुलसी का पौधा लगा रहता था। इसका इस्तेमाल जहांगीर की माँ जोधाबाई पूंजा के लिए किया करती थी। जहांगीरी महल के एंट्री गेट के ठीक सामने एक बड़ा हौज टब रखा हुआ है, जो जहांगीर के मामा मान सिंह ने बचपन में उन्हें गिफ्ट किया था। इस हौज की कगार पर फारसी में हौज ए जहांगीरी लिखा है। एकास्मकी यानी एक ही पत्थरों से तराशा कर बनाया गया ये शानदार हौज कारीगरी का शानदार नमूना है। खास महल। खास महल नाम की इस खूबसूरत इमारत को शाहजहां ने अपने आरामगाह के रूप में बनवाया था। इस महल के सामने अंगूरी बाग मौजूद है, जिसमें लगे फुवारे और हरियाली मन को मोह लेती है। सिर्फ संगे मरमर से तराशे ये महल में मुमताज का बेडरूम सबसे खास है, जहां सोने की नक्काशी के साथ साथ कीमती पत्थरे और हीरे जड़े हुए थे। अंग्रेजों के राज में ये हीरे और कीमती पत्थरों को निकाल दिया। शीश महल। शीश महल को भी शाहजहां ने ही बनवाया था। इस महल की खासियत बेहतरीन कारीगरी के साथ लगे छोटे छोटे आईने भी हैं। इस महल का इस्तेमाल शाही हराना कपड़े बदलने के लिए किया करती थी। रात के वक्त एक दिए भर की रोशनी से भी ये इमारत जगमगा उठती है और लाजवाब नजारा देखने को मिलता है। खास महल और दीवाने खास के पास मौजूद 6 कुंड वाली मुसमन बुज नाम की इस इमारत को भी शाहजहां ने बनवाया था। इस कमरे के चारों तरफ एक बारामदा और ऊपर एक गुंबद बना हुआ है। इसके अंदर वाले हिस्से में संगमरमर पर कीमती पत्थरों की शानदार कारीगरी का नमूना देखने को मिलता है। यहाँ एक फव्वारा भी है, जिसमें पानी लाने के लिए जबरदस्त तकनीक इस्तेमाल की गई है। मुसमन गुर से शाही औरतें बाजू में मौजूद दीवाने खास की कार्यवाही देखा करती थी। शाहजहां के आखिरी दिनों में उनके बेटे औरंगजेब ने उसको यहाँ नजरबंद करवाया था। कहा जाता है कि इस इमारत के झरोखे से देखते हुए शाहजहां की मौत हुई थी। दीवाने खास। दीवाने खास जहांगीर ने खास मुद्दों पर खास लोगों से बात करने के लिए बनवाया था। दीवाने खास गर्मियों में अंदर और सर्दियों में बाहर आंगन में लगता था। बाहर आंगन में 2 तख्ती आसन लगे हुए हैं। सफेद संगे मरमर से बना तख्त वो शाहजहां का है, जबकि काले ग्रेनाइट पत्थर से बना तख्त जहांगीरी बादशाह जहांगीर का तख्त है। जब जाटों ने आगरा पर हमला किया था, तो तोप का गोला इस तख्त पर आकर गिरा था, जिसकी वजह से ये तख्त टूटा हुआ है। दीवाने खास और नगीना मस्जिद के बीच की जगह में मच्छी भवन बना हुआ है। मच्छी भवन के बीचों बीच एक हरा भरा बड़ा ग्राउंड है, जिसकी चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। नगीना मस्जिद, जिसका इस्तेमाल मलिका और शहजादियों सहित
सभी शाही औरतें नमाज पढ़ने के लिए किया करती थी। शाहजहां ने अपनी पर्सनल मस्जिद के तौर पर संगे मरमर से खूबसूरत मोती मस्जिद बनवाई थी। इस पुरानी मस्जिद को बचाए रखने के लिए आज भी इसमें नमाज पढ़ने की मनाही है। मुगल बादशाह शाहजहां ने दीवाने आम बनवाया और इसके अंदर जहांगीरी के तख्ते ताऊस को रखवाया। इस तख्ते ताऊस में मशहूर कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था जो अंग्रेजों अपने साथ ले गए। आज वो हीरा ब्रिटिश महारानी के ताज की जीनत बना हुआ है। दीवाने आम में आम आदमियों की फरियादें सुनी जाती थी। दीवाने आम के बाहर एक बड़े चबूतरों के सामने एक मनमोहक बगीचा भी है। आगरा के इस किले के साथ एक और कहानी भी जुड़ी हुई है। जब राजा जयसिंह से पुरंदर की संधि करने के बाद शिवाजी महाराज अपने दल के साथ 11 मई 1666 में आगरा पहुंचे। आगरा की सीमा पर उन्होंने मुल्क चंद की सराय पर डेरा डाला। यह भवन शेवला सराय के नजदीक था जो अब नहीं है। 12 मई को आगरा किले के दीवाने खास में औरंगजेब के दरबार में शिवाजी महाराज गए, लेकिन शिवाजी महाराज को यथोचित सम्मान नहीं मिलने पर वो नाराजगी जताकर लौट आए। औरंगजेब ने इस दिन शिवाजी को राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह की छावनी के निकट सिद्दी फौलाद खां की निगरानी में शिवाजी को नजरबंद करने का आदेश दिया और 16 मई 1666 को शिवाजी को रंदाज खां के मकान पर ले जाने का आदेश हुआ। बीमारी का बहाना बनाकर शिवाजी महाराज ने गरीबों में मिठाई बांटना शुरू कर दिया। 18 अगस्त को उन्हें राम सिंह की छावनी के निकट स्थित फिदाई हुसैन के शहर के बाहर टीले पर स्थित हवेली में रखने का आदेश मिला। 19 अगस्त 1666 को यहीं से शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ मिठाइयों की टोकरियों में बैठकर निकल गए थे और उनकी जगह फिरोजी फरजंद पलंग पर लेटे रहे थे। शिवाजी महाराज के बचकर निकल जाने की जानकारी औरंगजेब को 20 अगस्त 1666 को मिली। इस तरह आगरा में शिवाजी महाराज का प्रवास 101 दिन का रहा। तो ये थी आगरे के किले की कुछ बातें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।